जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए आगरा से 80 किलोमीटर दूर गिरौर मैनपुरी के एक गांव की कहानी लेकर आई हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गिरौर आगरा से 80 किलोमीटर दूर गिरौर मैनपुरी, जहाँ रहती थी सोनल जैन। उनके पति का नाम था विकास जैन। सोनल जी बताती हैं कि वे बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त हैं, बाबा श्याम को बहुत मानती हैं। पर उनके परिवार के लोग बाबा श्याम को नहीं मानते क्योंकि वे एक जैन परिवार से बिलोंग करती हैं। सोनल जी अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। वो हमेशा बाबा के भजन सुनती थी, बाबा का जाप करती थी, पर उनके पति को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उनके परिवार में एक चीज़ और थी कि उनके परिवार के लोग घर की लेडीज़ को घर से बाहर काम करने नहीं जाने देना चाहते थे। तो वह चाहती थी कि उनका घर में ही वो खुद का पार्लर खोल लें। पर इतना पैसा नहीं था, उनके हस्बैंड की इतनी कमाई नहीं थी। पर वो भगवान पर भरोसा करते हैं कि बाबा श्याम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। वे हमेशा बाबा का ध्यान करती थी, पर उनके पति को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि तुम अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा रही हो, बाबा श्याम को क्यों मानती हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। पर सोनल जी नहीं मानती थी। वो बाबा श्याम का ध्यान करती थी, हमेशा बाबा श्याम को मनाती थी, हमेशा बाबा श्याम की पूजा करती थी, उनके भजन सुनती थी, उनकी वीडियो देखती थी यूट्यूब वगैरह पे। और एक दिन सोनल जी का मन हुआ कि वह बाबा श्याम के दर्शन करके आएँ। तो उन्होंने अपने पति को बोला कि चलिए ना, एक बार बाबा श्याम के दर्शन करके आते हैं, चलिए ना घाटू श्याम चलते हैं। पर उनके पति ने मना कर दिया। पर सोनल जी के जिद करने पर उनके हस्बैंड मान गए और वह दोनों गए घाटू श्याम। रिंगस से उन्होंने बाबा की पैदल यात्रा करी। चलते चलते सोनल जी थक गईं। पति थोड़ा सा उनसे आगे निकल गए थे। चलते चलते जब सोनल जी थक गई तो उन्होंने बाबा के हाथ जोड़े, बोले, हे बाबा, मैं ज़्यादा नहीं चल सकती, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं चल सकती, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। तो सोनल जी बताती हैं जैसे उन्होंने ये बात कही तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि उनका हाथ किसी ने पकड़ा है। वो कहती हैं, वो बताती हैं कि साक्षात मैंने देखा कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने दर्शन किए बाबा के उस टाइम। तो सोनल जी हमें बताती हैं कि मैंने महसूस किया, मैंने देखा खुद कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, साक्षात बाबा मेरे सामने खड़े थे। फिर वह मंदिर में गई, बाबा के दर्शन करे तो उनके हस्बैंड बोल पड़े कि तू कहती है ना बाबा हारे का सहारा है, बाबा सब कुछ देता है, तुम बोलती हो, तुम अपना पार्लर खोलना चाहती हो तो मांग लो बाबा से। अगर सच में बाबा है, सच में घाटू श्याम है, तो तुम्हारी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। तो सोनल जी ने हाथ जोड़ के बाबा के आगे देखा और उनकी आंखों से हल्के हल्के आंसू टपक रहे थे। उन्होंने बोला कि बाबा, आज तुम्हारे भक्त की परीक्षा है, मुझे हारने मत देना क्योंकि तुम हारे के सहारे हो। और सोनल जी ने बताया कि 6 महीने के अंदर उनका पार्लर खुल गया। कहाँ से पैसे आए, कैसे आए, कह रही मुझे कुछ नहीं पता, उनका खुद का पार्लर खुल गया 6 महीने के अंदर। ऐसी है मेरे श्याम प्रभु की कृपा। और घाटू श्याम से वो बाबा की एक छोटी सी मूर्ति लेके आई थी, उनकी सेवा करती थी, उनको दूध पिलाती थी, उनको भोग लगाती थी। तो ऐसे ही एक दिन वो बाबा श्याम को दूध का भोग लगा रही थी, तभी उनके हस्बैंड बाहर से आ गए और बोले, ये क्या मूर्ति को दूध पिला रही है, देख सारे कपड़े गीले हो रहे होंगे, मूर्ति में जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा सारा दूध। इतना कहकर उनके हस्बैंड ने बाबा की मूर्ति उठाई और कपड़े उतारे तो देखा कपड़े बिल्कुल सूखे और दूध बिल्कुल कहीं भी नहीं था मूर्ति के ऊपर। इस चीज़ को देखकर सोनल जी के पति एकदम हैरान रह गए, बाबा का चमत्कार देखकर, बाबा की लीला देखकर। और उस दिन से वह भी बाबा के भक्त हो गए। उस दिन से दोनों पति पत्नी एक साथ बाबा के दर्शन करने आते हैं, बाबा के धाम, बाबा का नाम लेते हैं, बाबा का कीर्तन कराते हैं। पूरा परिवार उनको बोलता है कि जैनी होकर भी बाबा के घाटू श्याम को मानते हैं, घाटू श्याम की पूजा करते हैं। लेकिन वो दोनों नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये भगवान तो एक ही है, किसी रूप में भी मान लो। फिर एक चमत्कार और हमारे साथ शेयर किया सोनल जी ने। उन्होंने बताया कि एक बार उनके हस्बैंड किसी काम से जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि हम आपके हस्बैंड को नहीं बचा सकते। बस सोनल जी को बाबा श्याम पे भरोसा था
वे हॉस्पिटल से तुरंत घर गई, बाबा के मंदिर के आगे हाथ जोड़े, बाबा की जोत जलाई और बाबा से कहा कि बाबा आज मेरी लाश तेरे हाथ में है, बाबा मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, अब जो करेगा तू करेगा, अब तू जाने तेरा काम जाने, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। और वह अपने घर पे उसने शाम जल ला के रख रखा था, बाबा का शाम जल लेके गई और अपने हस्बैंड को पिलाया जाके तुरंत। और जैसे ही अपने हस्बैंड को शाम जल पिलाया, उनके हस्बैंड को होश आया। सोनल जी ने उस दिन में 2-3 बार अपने पति को शाम जल पिलाया और शाम तक डॉक्टरों ने बोला कि इनको ठीक होने में ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन लगेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि हम सुबह से देख रहे हैं आप इनको कुछ पिला रही हो, ऐसा आपने क्या पिलाया जो ये इतना इनमें ये ठीक हो गए इतने, वरना हमें नहीं लग रहा था कि हम इन्हें ठीक कर पाएंगे, कोई उम्मीद नहीं थी इनके बचने की। तो सोनल जी ने बताया कि मैंने इनको शाम जल पिलाया है। डॉक्टर भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए सोनल जी के आगे। तो ऐसी है मेरे बाबा की कृपा भक्तों, वो हारे का सहारा है, सबका बेड़ा पार करता है, बस सच्चे दिल से उसको पुकारो। दिल साफ होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। और अगर आप भी हमारे साथ बाबा का कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ बाबा का कोई भी चमत्कार शेयर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हुआ चमत्कार अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बाबा के चमत्कार के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।